बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के आज के लेक्चर में आप सीखेंगे एक्सेल शीट के अंदर आप एडिशन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सम फार्मूला और ऑटो सम फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शीट पे आएंगे हम। जो हमारा शीट एक्सेल का शीट है, इस शीट के अंदर हमें क्या सीखना है, हमें फार्मूला बार में ऑटो सम में सम करना सीखना है कि सम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सम हमें सीखना है। तो इस सम को सीखने के लिए फिलहाल हम एक ऐसा डाटा टेबल क्रिएट करेंगे जिस डाटा टेबल के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी सम करने की। मान लो मैं किसी शॉप पे हूँ, किसी शॉप पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मेरे से उधार लेते हैं, कंटिन्यूसली उधार लेते हैं, या मेरी एक इनकम आ रही है, मैं उसका हिसाब रख रहा हूँ कि किसने कितना इस महीने के हिसाब से कितना लिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा कस्टमर का नाम, कस्टमर नेम, और मैं यहाँ पे मंथ लिख रहा हूँ, मंथ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनवरी, ठीक है। यहाँ पे फेब, ठीक है, फरवरी, ठीक है। यहाँ पे मार्च, कोई भी साल हो, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमर नेम मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल अरुण कुमार, ठीक है। यहाँ पे मैं जनवरी में लिख रहा हूँ इसकी टोटल जो टोटल है अरुण कुमार जो मेरा कस्टमर है, इससे मेरे से 3000 रुपीज़ का सामान लिया था। इसके बाद फरवरी में 4000 का लिया, इस तरह मार्च में 56,000 का लिया। इसी तरह कुछ कस्टमर्स के नाम्स में क्रिएट करता हूँ। चलो कुछ नाम लिखते हैं यहाँ पे, और एक नाम फैजान, यहाँ पे फैजान का 9000 रखते हैं, 5600, 89,000। इसके बाद थर्ड आफिया का 4000, ठीक है, 7000, 8000 मान लो इस महीने में। फिर फोर्थ कस्टमर हम रखते हैं आनिया, ठीक है, 79, 7890, 7880, ठीक है। ये फिर हमने फिफ्थ एक कस्टमर है हमारा आफिया, राशिद एक कस्टमर है, राशिद ने 89,000 लिए, 7890, 8900। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसको मैं होम में जाके बोल्ड करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, या इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ सो दैट कि आपको दिखे। यहाँ पे इस सेल को बढ़ाते हैं, कस्टमर नेम वाले सेल को थोड़ा सा ड्रैग करके बढ़ाता हूँ, जिसको भी बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस कॉलम को भी बढ़ाता हूँ, इस कॉलम को भी बढ़ाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये जो है ये मान लो एक किस्म का सेल्स है जो अरुण कुमार को मैंने जनवरी में किए थे 3000 की, और फरवरी में 4000 की, और मार्च में 5600 की। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये काम डॉलर्स में कर रहा हूँ तो आपको यहाँ नंबर में ऑप्शन दिख रहा है, नंबर में आप इस सेल के हर एक सामने साइन रख सकते हो डॉलर में अगर आप काम करते हो। करेंसी के लिए फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि करेंसी कैसे चेंज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, और एक चीज़ इस सम फार्मूला को सीखने से पहले हम देखते हैं आपको ये हैश टैग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्यों आ रहा है। इसका मतलब है ये तब उस वक्त आता है जब आपका वैल्यू बड़ा होता है और सेल के जो विड्थ है, सेल का जो साइज है वो कम होता है, तो इसीलिए ये हैश यहाँ पे आ जाता है। ये एक्सेल के अंदर एक किस्म का एरर है जो आपको आ जाता है। तो इस एरर से हटाने के लिए हमें थोड़ा सा सेल की विड्थ को बढ़ाना है, तो ये देखो ये हैश नहीं आ जाएगा फिर आपको। चलो देखते हैं, हमने डॉलर साइन रखा है, और डॉलर साइन कैसे रखा मैंने आपको दिखाया। नंबर में जाना है, नंबर पे डॉलर पे क्लिक करना है, आपको डॉलर साइन। अगर आप डॉलर्स में काम करते हो, अगर आप INR में काम करते हो तो आपको मोर अकाउंटिंग फार्मूलाज में जाना है। मोर अकाउंटिंग फार्मूलाज में आपको यहाँ पे एक
फॉर्मेट सेल्स का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है INR। यहाँ लिस्ट में किसी न किसी जगह INR लिखा होगा, उस INR को सिलेक्ट करना है। फिलहाल डेसिमल प्लेस मुझे कोई नहीं चाहिए, मैंने 0 रखा, ओके किया। आप देखो सब एक वैल्यूज के पार INR आए। तो एक्चुअल में जो हमें सीखना है वो हमें सीखना है सम को कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम फार्मूला बार में। फार्मूला बार में जब हम आए, फार्मूला बार में हमें क्या करना है, हमें ऑटो सम पे आ जाना है। यहाँ ऑटो सम का फंक्शन आपको दिख रहा है। ऑटो सम, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ऑटो सम पे आना है। ऑटो सम के बाद मुझे यहाँ पे सम पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, पे टोटल सेल, इससे मुझे पता चलता है कि ये वाला जो रो है इसमें टोटल्स है, और इससे मुझे पता चलता है यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है ना टेबल का, अगर मैं इस टेबल में थोड़ा सा बॉर्डर डालूं, यहाँ पे इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूं, यहाँ पे आ जाएं और बॉर्डर डालें, और बॉर्डर डालने के बाद यहाँ पे जो ये टोटल है, ये टोटल का मतलब है इस सेल में टोटल होगा। जिस तरह अरुण कुमार, ये अरुण कुमार का है जनवरी फरवरी मार्च में। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फार्मूला बार में आ जाता हूँ और ऑटो सम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सम पे क्लिक करता हूँ। यानी फार्मूला बार में आने के बाद आप क्या करोगे, आप सम पे क्लिक करोगे। फार्मूला ऑप्शन है, फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बार में क्या आया, ऑटो सम का फंक्शन आया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फार्मूला बार में आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑटो सम, इस ऑटो सम पे आपने क्या करना है, इस ऑटो सम पे आपने क्लिक करना है और इस ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। ऑटो सम क्लिक करने के बाद हमें ऑटो सम फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फार्मूला जनरेट हुआ, इक्वल टू सम D4 कोलन D8, और इसके नीचे आपको दिख रहा है सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि हमने क्या किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, हमें फार्मूला नहीं आता है, हमने सीधे ऑटो सम पे क्लिक किया और हमें सम, यहाँ पे सम का रिजल्ट डिस्प्ले हुआ। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा कि आपका टोटल। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें। एक यहाँ पे आप ये जो नेम बॉक्स है, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ये जो नेम बॉक्स है, यहाँ पे आपको जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा, यहाँ पे आपको उस सेल का नाम दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको D9 दिख रहा है। यहाँ पे आपको इस वक्त क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको D9 दिख रहा है। तो D9 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इस सेल को। लेकिन फार्मूला वाला बार जो है, फार्मूला बार में क्या दिख रहा है आपको, फार्मूला बार में आपको इक्वल टू सम D4 कोलन D8, यानी फार्मूला बार में आपको यहाँ पे सम दिख रहा है। तो सम से क्या होता है, एक रेंज का सम निकाल के देता है, जो पर्टिकुलर उसी फील्ड में, उसी सेल के आप उसी सेल की उस डायरेक्शन में जिसमें हम फार्मूला लिखते हैं। अगर हमने फार्मूला रो में ऑटो सम किया तो ये रो को कॉपी करेगा और रो का जो है रो का हमें रिजल्ट निकाल के देगा, यानी रो का सम निकाल के देगा उस रेंज का जिसमें आपने वैल्यूज लिखे होंगे। और इसी तरह अगर कॉलम में फार्मूला लिखा है तो कॉलम की रेंज का हमें रिजल्ट निकाल के देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें रिजल्ट आया सम का। ठीक है, तो इसी तरह अगर इसका करें, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, फार्मूला पे ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, सम पे क्लिक करते हैं, सम आ गया और इंटर प्रेस करते हैं, हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे होम पे आ जाते हैं, फॉर्मेट पैंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मेट पैंट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग सबकी सेम आए। तो ये फार्मूला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ ऑटो सम और सम, दैट मीन्स मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सम ऑटोमेटिकली हुआ। इसका मतलब है कि इस कस्टमर तो इतने सारे मेरे शॉप पे हैं जो जनवरी में मेरी टोटल जो सेल्स हुई है, वो टोटल जो कस्टमर के पास मेरे पैसे हैं वो 32,000 है, और फरवरी में
उन्होंने मेरे से 32,000 का माल लिया और मार्च में उन्होंने मेरे से 89,680 का माल लिया। यहाँ पे टोटल में आपको दिख रहा है। इस तरह अगर यहाँ पे टोटल निकालना चाहे तो ऑटो सम करके आप टोटल निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें पूरे का सम नहीं करना है, हमें बीच बीच में किसी किसी का सम निकाल के देखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी चीज़ को, इसी सम फार्मूला को इस्तेमाल करना है और किसी रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर किसी वैल्यूज़ को टोटल करना है। फॉर एग्जांपल फॉर द पर्पज ऑफ एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 13 वैल्यू है और यहाँ पे 67 वैल्यू है और यहाँ पे आपको 89 वैल्यू है और यहाँ पे आपको 90 वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 78 वैल्यू 90 चाहे मुझे सम करना है 13 का, 67 का, 89 का और 90 का। यानी जो जो मैं हाईलाइट करके रखता हूँ मुझे सम करना है, मुझे 13 का सम करना है, मुझे 16 का सम करना है और मुझे 90 का सम करना है। और मुझे रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, रिजल्ट आपको डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। यानी मुझे 13 का सम करना है, 67 का सम करना है, 90 का सम करना है और रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बोल दिया कि जब भी हम किसी सेल में फार्मूला आता है तो यहाँ फंक्शन बार में आपको फार्मूला विजिबल होता है और उस फार्मूला का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया होगा तो फार्मूला बार में आपको वो वैल्यू दिखेगा। तो यहाँ पे हम आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखने से पहले हम सीखते हैं कि फार्मूला को कैसे टाइप किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो जब भी आप कोई फार्मूला लिखोगे, चाहे वो एक फार्मूला सम का हो, चाहे वो किसी और का फार्मूला हो, लेक्चर में सीखना है कि सम का फार्मूला हम कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है कि सम के फार्मूला को आप एक्सेल के अंदर कैसे लिख सकते हो। इक्वल टू साइन, यानी सबसे पहले जब भी आप कोई फार्मूला खुद से लिखो तो सबसे पहले जिस सेल के अंदर आप फार्मूला टाइप कर रहे हो आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इक्वल टू साइन नेसेसरी है जब भी आप सेल के अंदर कोई फार्मूला टाइप करोगे तो इक्वल टू साइन लिखना है। इक्वल टू साइन करने के बाद आप सम लिखोगे, SUM। आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन स्पेलिंग आपको सम ही लिखना है। क्यों? क्योंकि सम फंक्शन क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपको डिफाइन करके दिया है कि इसकी फंक्शन के हेल्प से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और जो मैंने दिखा है ब्रैकेट्स के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिफाइन किया गया है। इन नंबर्स को आप आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो। ये नंबर आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स कोई नंबर भी हो सकता है, ये आर्गुमेंट्स कोई सेल की रेंज भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स भी हो सकते हैं, या ये जो नंबर्स हैं ये एक रेंज भी हो सकती है, या ये रेफरेंस भी हो सकता है। रेफरेंस हम बोलते हैं सेल के एड्रेस को। जो सेल का एड्रेस होता है यानी सेल का नाम, जो सेल का नाम होता है उस सेल के नाम को हम क्या बोलते हैं, उस सेल के नाम को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। या दूसरे शीट का सेल का रेफरेंस दे दिया हमने, किसी सेल का नंबर दे दिया हमने, तो वो भी हो सकता है। या पूरा एक एरे हो सकता है। एरे बोलते हैं मल्टीपल सेल्स को आपने सिलेक्ट करके टोटल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस पूरे का टोटल करके देखना है तो इस पूरे को एरे बोलते हैं। तो इसका टोटल भी आपको करना है या आपको इस सम के थ्रू सीखना है। या कोई कांस्टेंट वैल्यूज है वो किसके बारे में, यानी जो भी यहाँ पे नंबर्स डाल सकते हैं जो है, इन नंबर्स की जगह पे आप कांस्टेंट वैल्यू भी डाल सकते हो, आप कोई सीरीज की रेंज भी दे सकते हो, या कोई रेफरेंस भी दे सकते हो, या पूरे एरे को भी ले सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग सम। चलो देखते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें इन कलर्स जो फिल कलर्स वैल्यूज हैं इनका सम करना है और रिजल्ट यहाँ पे दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टोटल लिखा। टोटल लिखने के बाद मुझे यहाँ पे सम निकालना, इक्वल टू लिखता हूँ सबसे पहले। इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वल टू साइन लिखना है। इक्वल टू साइन लिखने के बाद मैं सम टाइप करता हूँ, SUM सम। सम टाइप करने के बाद मैं ब्रैकेट डालता हूँ। ब्रैकेट डाइन करने के बाद मुझे एक्सेल वहीं से पूछता है पहला नंबर दो। तो पहला नंबर क्या है 13, मैंने 13 दे दिया। दूसरा नंबर क्या है तो कामा,
दूसरा नंबर है, मैंने फिलहाल कांस्टेंट डाल दिया 67, कामा थर्ड नंबर क्या है, कामा 90। ठीक है, मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा, सम 1367 एंड 90, यह आपने फार्मूला बार में लिखा है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, आपको रिजल्ट आता है 170। लेकिन कभी ऐसा भी है कि इसने वैल्यू चेंज कर दिया। मान लो मैं इस शीट पे हूँ, मुझे 13 बाय डिफ़ॉल्ट जो मिस्टेक हुई थी मैंने 13 लिखा। अब 13 की जगह अगर 65 हुआ तो क्या, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 170 है, मैंने वहाँ पे 65 लिखा, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ ऑटोमेटिक फार्मूला? क्यों? क्योंकि मैंने फार्मूला के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज दिए थे। अगर आप चेक देखो, मैंने फार्मूला के अंदर क्या दिए हैं, कांस्टेंट वैल्यूज दिए हैं। तो इसीलिए अगर आप इन वैल्यूज को, जिनको आपने टोटल करना है सेल के अंदर, उन सेल के अंदर वो वैल्यू जो है वो क्या चेंज किए हैं, तो फार्मूला के अंदर वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं किए अगर उन वैल्यूज को आपने डायरेक्ट इस्तेमाल किया है। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट इस्तेमाल करने से अच्छा है कि हम क्या करें, हम उसकी रेफरेंस लें, उस सेल का नाम लें, उस फार्मूला में उस सेल का नाम, जैसे यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला क्या है, इक्वल टू सम 1369। इसकी प्लेस पे हम क्या लिखें, हम लिख सकते हैं इक्वल टू सम के बाद 65 का एड्रेस देखते हैं। ये 65 सेल का क्या एड्रेस है, ये डी कॉलम और 13th रो में है। पहले कॉलम चेक करते हैं, डी वाला कॉलम है और रो कौन सा है, 13। तो मैं यहाँ पे डी 13 लिखता हूँ, फिर कामा डालता हूँ। उसके बाद 67 जो है ये किस में है, E13, तो मैं E13 लिखता हूँ। ठीक है, E13 के बाद फिर से कामा डालता हूँ। फिर हमें 90 को सम करना है। अब 90 को जो सम करना है वो देखना है किस कॉलम में है, G कॉलम है और 13 रो है, तो G13, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। आप देखो 222 आ गया। अगर आपने 65 की जगह 100 यहाँ पे टाइप किया, आप देखो 222 जो यहाँ टोटल में है आपको दिख रहा है, ये चेंज होगा। इसी तरह तो ये तो मैंने दिखाया आपको कैसे, यहाँ पे आप 90 को चेंज करो, 900 लिखो, यहाँ पे सम ऑटोमेटिक चेंज होगा। 1010 क्या आया, 1067, आप देख रहे हो 1067। लेकिन अगर मैं इसको 90 लिखूं कुछ नहीं होगा, मैं इस वाले सेल को 67 लिखूं कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी लिखूं, क्यों? क्योंकि दिस नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द फार्मूला। ये फार्मूला में इंक्लूड नहीं है। फार्मूला में सिर्फ D13, E13 और G13 है। यानी कामा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको पर्टिकुलर किसी नंबर का क्या करना है, सम निकालना है, एडिशन करना है। किसी और शीट पे आ जाते हैं और यहाँ शीट पे मैं 88 नंबर देता हूँ, कुछ नंबर्स दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये नंबर्स दे दिए। अब इन नंबर्स को, ये कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं। नंबर को थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, इसको साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इसका टोटल निकालना है, इक्वल टू यूज करते हैं, इक्वल टू, फिर क्या लिखना है हमें, सम ब्रैकेट, सम ब्रैकेट। अब मुझे चाहे इस फुल रेंज का, इस 87 से लेके 5054 यहाँ तक मुझे सम निकालना है। तो कैसा करें? अब हम एक काम करते हैं, हमें बोल रहा है नंबर 1 कॉमन नंबर 2, नहीं, पहला वाला सेल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फुल रेंज को अगर कंप्लीट रेंज को आप सम करना चाहते हैं, तो कंप्लीट रेंज को सम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट रेंज को या तो शॉर्टकट वे में सिंपल सी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्लस जो साइन आया, फिर मैंने ड्रैग किया नीचे तक, ऐसे सिंपल, ऐसे खुद ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट करता है। यहाँ पे देखो B3:B12 खुद आया और ब्रैकेट बंद मैंने किया, ठीक है। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस किया, आपको यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, टोटल का। यहाँ पे देखो आप 7282 ये टोटल डिस्प्ले हुआ, पूरे इसका टोटल।
यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात और खोलूँ, अगर फॉर्मूला लिखना है इक्वल टू सम ब्रैकेट, तो अगर खुद से लिखोगे तो पहले 88 को देखना है किस सेल में है, 88 बी कॉलम के अंदर है और थर्ड रो में है, दैट मीन्स इसका जो एड्रेस होगा, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गया B3, देखो आप टाइप भी कर सकते हो B3, फिर कोलन डालना, कोलन के बाद यहाँ पे बैक स्पेस पे B3 आया था, इसको हटाया, फिर मैंने लास्ट वाला सेल, फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट नंबर और कोलन, कोलन के बाद लास्ट नंबर जो रेंज का लास्ट नंबर है, लास्ट वाला सेल है, लास्ट वाला सेल 5544 है, ये किस में आता है, B12 में, तो B12 आप सिलेक्ट करोगे या B12 आप टाइप करोगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट डालोगे, आप इंटर करोगे, आपको रिजल्ट वही आएगा। तो ये जो था, या और एक वे है इक्वल टू सम ब्रैकेट 88 किसमें, 88 B3 में है, B3 आप देखो ब्लू से हाईलाइट हुआ, B3 सिलेक्ट हुआ, डॉट भी आप डाल सकते हो, कोलन की जगह आप डॉट भी डाल सकते हो, और लास्ट वाला सेल B12 आप देखो रेंज सिलेक्ट हुई, B3.B12 इंटर प्रेस किया, तो इससे क्या होगा, इसी टोटल निकलेगा आपका। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक रेंज को ऐड करते हैं, कैसे पर्टिकुलर सेल्स को या पर्टिकुलर वैल्यूज को एक्सेल के अंदर एडिशन करते हैं, सम निकालते हैं। और हम एक चीज और देखेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यूज और लिखते हैं, यहाँ पे सेल्स में मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नई एक चीज जो हमने देखा था, जो हम आपको मैंने आपको एरे के बारे में भी कुछ बताया था, इसको मैं फॉर्मेट पेंट करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ पे सेम इसका क्या कर दे देता हूँ, इसका फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, फॉर्मेट पेंट से आपको पता है इफेक्ट जो भी दिए होते हैं मैंने वो कॉपी हो जाते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे टोटल, मुझे इस पूरे का टोटल निकालना है, ये जो फुल टेबल है, इस टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं इन सारे वैल्यूज का टोटल निकालना है, इस टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं इन सारे वैल्यूज का आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, जहां पे आपको टोटल निकालना है उस सेल पे क्लिक करो, यानी जहां पे रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए वहां पे आप जो, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ टोटल नंबर्स, इस सम ऑफ जितने भी टोटल नंबर है इनका सम, यहाँ पे इस सेल में रिजल्ट आना चाहिए। तो इस सेल में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा सेल का साइज बढ़ा देता हूँ, और इस तरह यहाँ पे इसका साइज भी बढ़ा देता है। फॉर्मेट पेंट से इसका फॉर्मेट पेंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट पेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट आना चाहिए, मैंने इक्वल टू लिखा, सम लिखा, फार्मूला इक्वल टू पहले नंबर 1 फर्स्ट वाला सेल क्या है आपको 88 क्या है B3, तो मैं B3 टाइप करता हूँ, कोलन डालता हूँ, कोलन डाला कीबोर्ड से विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस सेमीकोलन की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लास्ट वाला सेल जो इस एरे का है, इस एरे का लास्ट वाला सेल क्या है 67, ये नहीं लेना है क्योंकि आपको फुल टेबल का लेना है। तो टेबल का फर्स्ट वाला सेल और टेबल का लास्ट वाला सेल, फर्स्ट सेल ये है और टेबल का लास्ट वाले कॉलम का सेल जो है वो 67 है। तो 67 किस में आता है, D12 में। तो आप D12 प्रेस करोगे, आप ब्रैकेट बंद करोगे, ब्रैकेट शिफ्ट से क्लोज करोगे और ये देखोगे आप, देखो पूरा टेबल ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है कि सिलेक्ट हो चुका है। इंटर प्रेस करोगे, आपको पूरे टेबल का जो टोटल है वो टोटल यहाँ पे निकलेगा। तो ऑटो सम कैसे करते हैं, मोर फंक्शंस में जाते हैं और जैसे मान लो मैं 77 में यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, कलर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कलर देता हूँ रेड और यहाँ पे भी कलर देता हूँ रेड। इन वैल्यूज़ का मुझे सम निकालना है, ऑटो सम फंक्शन से फार्मूला में जाता हूँ, ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ, सम, यहाँ पे सम फंक्शन है, इस सम फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आया, ऑटोमेटिकली इनका सम नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, अब तो रेंज का सम तो नहीं करना है मुझे क्या करना है, मुझे रेंज का सम तो नहीं करना है। मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ ऑटो सम पे, यहाँ पे मोर फंक्शंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सम सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद पहले मैं इस 77 को देखता हूँ किसमें, B9 आप देखो 9th रो
और बी कॉलम, तो B9 लिखता हूँ। उसके बाद आप देखो 77 आ गया, क्यों देखो 77, और मुझे इस वाले 77 को करना है। ये C11 में है, तो यहाँ नंबर 2 में मैं C11 लिख रहा हूँ। उसके बाद नंबर 3 में 88 को, नंबर 3 88 है, तो 88 किस में है, D9, तो D9 में मैंने क्लिक किया, तो ओके किया। आप देखो 242 सम आ गए। ये सम किसका होगा, इसी का होगा। तो ये तो टाइम लग रहा है हमें इस नंबर लिखने में, इससे अच्छा है कि खुद से फार्मूला टाइप करो, इक्वल टू लिखो, सम लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिखो और मेंशन करो रेफरेंसेस किस किस सेल को आपने सम। इसी तरह जो भी यहाँ पे मैंने शीट में आप, ये जो था आज का लेक्चर कि सम का फार्मूला हम कैसे यूज़ करें। इसी तरह अगर आपको अरुण कुमार का टोटल निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। इक्वल टू प्रेस करो, सम टाइप करो, ब्रैकेट दो, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30,000 डी किसमें 4 में D4 से लेके मुझे कहाँ तक सम करना है, कोलन कहाँ तक सम करना है, F4 तक, तो F4 टाइप करो और ब्रैकेट डालो, इंटर प्रेस करो, आप देखो सम निकला। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आप सम निकाल सकते हो, यहाँ पे भी सम निकाल सकते हो, यहाँ पे भी। और एक्सेल में सबसे बढ़िया फीचर है, आप यहाँ पे छोटा सा प्लस आता है, ये इन फार्मूलाज को कॉपी करता है, जो आपने फार्मूला लिखा और इन फार्मूलाज को दूसरे सेल्स में पेस्ट करता है, आपको रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली मिलता है। इसके बारे में हम किसी नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सेल रेफरेंसेस होते हैं, इन सेल रेफरेंसेस के बारे में हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ देना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।